मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति। जिस प्रकार से मथुरा की ब्रज होली में जाटव, सुनार, कुम्हार और जाट बरादरी की हमारी महिलाओं को जो गालियां और गंदे और भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है, शायद वो वीडियो आप सब प्रजापति, कुम्हार, जाटव, जाट, चमार और सुनार लोगों को मिल चुकी होगी, और नहीं मिली है तो मिल जानी चाहिए। जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग आपकी महिलाओं को, हमारी महिलाओं को हुआ है, चिंता की बात है। और जिन लोगों के द्वारा ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग तो नहीं होंगे। और आज तक घोड़े चढ़ने पर, मूछें रखने पर और स्कूल की शिक्षा ना प्राप्त करने पर, गुरुकुल में एडमिशन ना लेने की जो भेदभाव किया गया वो किसी मुस्लिम समुदाय द्वारा नहीं किया गया। छुआछूत, स्पर्शता, अस्पर्शता जैसी समस्याएं कभी किसी मुस्लिम द्वारा नहीं दी गई। ये कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। और आप लोग सोचिए, समझिए कि किन लोगों द्वारा एक तालाब से पानी पीने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लड़ाई लड़नी पड़ी थी शूद्रों के लिए। ये सोचने का विषय है। शायद आप लोगों को वीडियो मिल गई होगी, और अब भी गूंगे बने रहे तो ध्यान रखिए। आने वाली सब नस्लें आपकी, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, आने वाली नस्लें आपकी गूंगी पैदा होंगी। घर से निकलिए, जागिए और ऐसी चीज़ों का विरोध कीजिए। धन्यवाद। साथियों, में किशन सहाय, IPS, IGP मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। तो साथियों, पिछले 8-9 साल से अपन ने मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन चला रखा है। इस विचारधारा मिशन के तहत अपन ने जो मानव सभ्यता के कई रहस्य चले आ रहे थे, या अभी भी जनता में उनको रहस्य माना जा रहा है, उन पर अपन ने पर्दा उठा दिया है और वो रहस्य खोल दिए। एक तो रहस्य था भी ये सृष्टि ब्रह्मांड को कोई सुप्रीम पावर चला रही है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जैसी कोई सुप्रीम पावर चला रही है। तो इसका रहस्य अपन ने खोल दिया भी ऐसी कोई सुप्रीम पावर न कभी पहले थी, न होती है। ये ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक कल्पना है। धर्म ग्रंथों में काल्पनिक बातें लिख रखी हैं इनके बारे में। इसी तरह से एक ये रहस्य चला आ रहा था कि कोई भी जीव मर जाता है तो उसमें से आत्मा निकल जाती है, मनुष्य सहित अन्य सजीवों में से। तो इसका भी रहस्य अपन ने खोल दिया कि मरने पे आत्मा, रूह या सोल जैसा कुछ नहीं निकलता। ये पूरी कल्पना है आत्मा, रूह के निकलने की भी। एक पुनर्जन्म की चली आ रही थी, पुनर्जन्म क्या होता है, तो उसका भी रहस्य अपन ने खोल दिया कि कोई भी सजीव जो संतान पैदा करता है वही उसका पुनर्जन्म है। तो ये 3 बड़े रहस्य थे, ये अपन ने खोल दिया। अब मानव सभ्यता को किस आधार पर चलना चाहिए, तो इसमें भी अपन ने रास्ता बता दिया। एक तो उच्च नैतिक मूल्यों की जरूरत है। तो उच्च नैतिकता होगी तो समाज में सौहार्द रहेगा, एक दूसरे की मदद होगी, एक दूसरे का सम्मान होगा। इसके अलावा मानव सभ्यता को विज्ञानवाद पर चलना है। इसके तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर विज्ञान की नई नई खोज और होती जाएंगी। तो इस तरह से मानव सभ्यता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उच्च नैतिकता की जरूरत है। इसके अलावा आपस में मतलब मनोरंजन की जरूरत है, खेल कूदों की जरूरत है, संगीत की जरूरत है, अच्छे खान पान की जरूरत है, इन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन धर्म ग्रंथों के आधार पर जो वैमनस्यता है उसको सबको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में जो बातें लिख रखी है वो कल्पना मात्र है। उनको जोर देने की जरूरत नहीं, उनको छोड़ने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे हमारे जो पूर्वज मर चुके हैं, जो गुजर गए, उनसे भी अब हमको कोई मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो मर गया वो हमेशा के लिए मर गया। और उनके जो वंशज हैं वो अपनी हैं, क्योंकि अपन कोई वैसे नहीं आए, पीढ़ी दर पीढ़ी अपन आए हुए हैं। तो अपने जितने भी पूर्वज थे उनके वंशज अपनी हैं। इसलिए वर्तमान पीढ़ी के कल्याण में ही अपन को धन, समय और संसाधन लगाने चाहिए। जो गुजर गए उनके लिए धन संसाधन लगाने की जरूरत नहीं है,
या जो काल्पनिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, फरिश्ते, जिन, भूत, प्रेत आदि हैं, इनके लिए भी धन संसाधन समय लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए न कोई धर्म स्थलों की जरूरत है, न कोई धार्मिक आयोजनों की जरूरत है, न कोई धार्मिक यात्राओं की जरूरत है। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अपन को जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, विज्ञानवाद की, तकनीकी की, नैतिकता की, इन सब की जरूरत है। इन पर मानव सभ्यता को आगे चलने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, समाज को सही दिशा मिलेगी और पूरी मानव सभ्यता एक दिन इस पर आएगी। तो एक बार पुनः वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी से आग्रह है। सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.